आज हम इस श्रृंखला में हरि नाम पे ज़्यादा जोर देंगे। हरि नाम का क्या महत्व है, हरि नाम हमें क्यों करना चाहिए, हरि नाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बताया गया है हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते वे नास्ते वे गतिरन्यथा। तो ये जो श्लोक है ये पुराणों से आया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसमें कहा गया है हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही आपको इस भव सागर से पार उतार सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये पुराणों के वचन है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। कलयुग में क्या है, जो भगवान है वो नाम रूप में है। जैसे कि बहुत दूसरे जो युग हुए हैं, जैसे सतयुग हुआ, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग हुआ। तो सबसे पहले सतयुग में जो भगवान है वो तपस्या के माध्यम से मिला करते थे। और तपस्या भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत कठिन तपस्याएं, कई हजार वर्षों तक की तपस्याएं जो है संत लोग, मुनि लोग जो है, जो भगवान के याचक थे वो किया करते थे। और उसके बाद जो है भगवान उनको दर्शन दिया करते थे। फिर उसके बाद जो है आया आपका त्रेता युग। त्रेता युग में जो है भगवान के यज्ञ होने लगे। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो उन यज्ञों में जो है बहुत बड़े बड़े विधि विधान, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उसमें बहुत भव्यता प्रदान होती थी। तो उनको करने के से जो है भगवान की प्राप्ति बताई गई है। फिर द्वापर में क्या बताया गया है कि भगवान के जो अर्चय विग्रह हैं, भगवान की जो बड़ी बड़ी विग्रह हैं, उनकी विग्रहों की सेवा अर्चना की जाती थी बहुत बड़े रूप में। कई हजार लोग जो है भगवान की बहुत बड़ी बड़ी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई मूर्तियों की अर्चना किया करते थे और उनको भगवान को बहुत कुछ अर्पण किया जाता था और उसके माध्यम से भगवान को पाया जाता था। परंतु कलयुग में क्या बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही जो है क्या करता है, भगवान की प्राप्ति इस कलयुग के जीव को करा देता है। क्योंकि भगवान जो है कलयुग में शब्द अवतार के रूप में प्रकट हुए हुए हैं, नाम रूप के रूप में प्रकट हुए हुए हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि विग्रह में तो है ही, परंतु उससे ज्यादा उनकी महत्ता कहाँ पर है, नाम रूप में है। आपके मुंह से जो शब्द निकलता है उससे यदि आप भगवान का नाम जापक हैं, आप भगवान के नाम का रटन लगाते हैं, भगवान को सतत कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है, इस युग में, कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही सरल बताई गई है। जितने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने भगवान को पाया, केवल एकमात्र उनकी क्या साधना थी, वो सतत रहकर, एक निश्चित भाव में रहकर, एक केवल हरि का नाम जो है वो अपने मुख से, जीवा से बार बार रटा करते थे। जैसे कि आपके भक्त हुए हरिदास ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 22 घंटे हरि का नाम लिया करते थे। पहले 6-7 घंटे वो जो है भगवान का बहुत जोर जोर से गा के, चिल्ला के जाप किया करते थे। फिर 6-7 घंटे मतलब धीरे बोलकर भगवान का जाप किया करते थे और फिर 7 घंटे बाकी के बहुत ही अपने अंदर हृदय में जो है, हृदय से भगवान का नाम लिया करते थे। मतलब ना तो उनकी जबान हिलती थी, ना उनका मुंह चलता था, इनका केवल हृदय चलता था। इसे बोलते हैं मानसिक जाप। 3 तरह के जाप होते हैं, जैसे कि वाचिक, एक वैखरी और एक जो है मानसिक। तो मानसिक जाप जो है किया करते थे, तो उसके आधार पर वो दिन भर में 22 घंटे जो है हरि नाम का जाप किया करते थे। ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी, शीला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत शीला प्रभुपाद जो है उनके वो भी 18 घंटे पर डे हरि का नाम किया करते थे। और उनके अंदर इतनी भगवान को पाने की लालसा थी कि वो हरि के नाम लेते लेते यदि किसी को टच कर देते थे तो वो भगवान के नाम का जापक बन जाया करता था। उसकी सारी की सारी जो स्थिति थी वो भगवान के अंदर स्थित हो जाती थी। भगवान जो है ना उसे कृपा करने लगते थे
और भगवान उसके मन में विराजमान हो जाते थे। इतनी पावर थी भगवान के नाम में, जो कि ये महापुरुष लिया करते थे। तो ऐसे ही जो है भगवान को कलयुग में, इस कलयुग क्या है, कलह का युग है, कलयुग कल पुर्जों का युग है। इस युग में जो है और कोई साधन इतना उपयुक्त नहीं है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि हरि नाम करना है। यदि आप अपने मुख से, अपनी जिह्वा से भगवान का सतत कीर्तन करेंगे तो आपको 100% भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का एहसास, भगवान की जो है आशीर्वाद वो आपको जरूर प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज भगवान को हरि नाम करने के जो कारण हैं, भगवान को हरि नाम क्यों करना चाहिए, एक भक्त को भगवान की चर्चा क्यों करनी चाहिए, उसके विषय पे हम आज कई उदाहरणों सहित जो है चर्चा करेंगे। तो भक्ति में भगवान का पाने का, भगवान का नाम लेने का सुखदेव गोस्वामी जी ने एक रास्ता बताया है, श्रवणम और कीर्तनम वंदनम। तो इन माध्यम से जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई जो है भगवान के बारे में सुनता है और भगवान के बारे में कीर्तन करता है और भगवान का वंदन करता है तो उसके अंदर हरि नाम का जो है उदय हो जाता है और वो व्यक्ति भक्ति करने लगता है। इससे सरल, इससे सिंपल साधन जो है इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। केवल हरि का नाम अपनी जीवा पे लो। भगवान के असंख्य नाम है, कृष्ण है, केशव है, मुकुंदा है, नारायण है, माधव है, राम है। इस तरीके से बहुत सारे नाम जो हैं आप जो है अपने जीवा से बार बार रटन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो है 3 योग बताए हैं। कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उसके अलावा अष्टांग योग, उसके अलावा और भी जो है यम, नियम, प्राणायाम, समाधि, इस स्तर पे बहुत सारे योग और भी हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है सारे योगों का ज्ञाता होने के बावजूद वो कुछ नहीं करता, यदि उसको कुछ नहीं आता, तो वो केवल हरि का नाम यदि अपनी जीवा से लेगा तो वो भक्ति योग का भी वो हो जाएगा स्पेशलिस्ट, वो ज्ञान योग का भी स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो कर्म योग का भी स्पेशलिस्ट होगा और जो है अष्टांग योग का भी वो स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा उसके अंदर। तो कि सारे के सारे योग जो है किसके माध्यम से उसे प्राप्त हो जाएंगे? हरि नाम के माध्यम से। जो व्यक्ति हरि नाम करता है उसके अंदर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद का ज्ञान जो है वो स्वतः ही आ जाता है। तो हरि नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस पृथ्वी पे इस युग में हरि के नाम लेने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। ये भगवान जो है बार बार शास्त्रों में हमारे बताते हैं। तो हम कुछ श्लोकों के माध्यम से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि भगवान का नाम, पहला कारण आज हम इस बात करेंगे कि पहला कारण है कि मृत्यु के समय यदि हम भगवान का नाम लें, नारायण बोलें, केशव बोलें, मुकुंद बोलें, गोविंद बोलें, हरे मुरारे बोलें, तो इससे क्या होता है, हमारी जो है मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो पहला कारण क्या है? यदि अंत काल में, अंत समय में कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण अपनी जिह्वा से करता है तो उसको जो है मुक्ति 100% प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो मुक्ति है वो भगवान मुकुंदा के चरणों में विराजमान रहती है और वो सोचती है कि कौन भगवान का नाम ले और मैं उसके ऊपर सवार हो जाऊं। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या कहता है? सभी बोलेंगे, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम
य याति समद्भावम प्रयाति न अस्ति अत्र संशयः। तो गीता क्या? कोई नहीं, मैं सही पढ़ा रहा हूँ मतलब। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अंत काल में मेरे नाम का स्मरण करता है, तो मेरे नाम का स्मरण करते ही उसे क्या होता है, मुक्ति प्रदान हो जाती है। उसे फिर दोबारा से मृत्यु और जन्म के चक्रों में नहीं आना पड़ता। तो ये श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। फिर भगवान दूसरा श्लोक एकदम बोल रहे हैं कि एक तो तुमने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेने मात्र से आपको क्या मिल गया, मुक्ति मिल गई। परंतु अब जो है मुक्ति मिलने के बाद, भगवान का धाम मिलने के बाद, भगवान ने और भी तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। मुक्ति भी तो कई प्रकार की हैं, मुक्ति भी तो कई प्रकार की हैं। जैसे सालोक्य मुक्ति, आपकी सामीप्य मुक्ति है ना, आपकी षष्ठी मुक्ति, ये सारी की सारी मुक्तियां हैं। ये किस माध्यम से मिलेंगी, ये भगवान कह रहे हैं। ये फिर भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान इस श्लोक में फिर कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्यागते हुए, अपने शरीर को त्यागते हुए जिस भाव में रहता है, वो उसी भाव को समर्पित हो जाता है, उसी भाव में पहुंच जाता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जो भगवान का भक्त है वो किसकी बात करेगा, वो हमेशा भगवान की बात करेगा, भगवान के अलग अलग नामों का जाप करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा, मुकुंद के नाम का जाप करेगा, गोविंद को बार बार बुलाएगा, हरे मुरारे को बार बार बुलाएगा, हे नारायण 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 करेगा। तो अब नारायण कहाँ रहते हैं और नारायण का क्या स्वरूप होता है? भगवान तो जो है, भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो उसे वही धाम मिल जाएगा। और जिस भाव का उसने जो है स्मरण किया, उसने गोविंद का स्मरण किया, उसने केशव का स्मरण किया, उसने कृष्ण का स्मरण किया, उसने नारायण का स्मरण किया, तो वो चतुर्भुज रूप में ही उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान की चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण के इक्विवेलेंट वो बन जाएगा और धाम में भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान उसे निश्चित अपना रूप प्रदान कर देते हैं। तो पहले श्लोक में बताया कि भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, और दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान अपना स्वरूप भी उसको प्रदान कर देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम लेना। अब भगवान कह रहे हैं दूसरे कारण में कि यम के दूत भी जो है उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम बार बार चलता रहता है। यम के दूत भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये यमराज जी अपने भट्टों को, अपने यम के उनके जो दूत हैं उनको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, जिव्याना समये भगवत गुणनामधेयम चेतश्च स्मृति तत्तचारणारविंदम, जिव्याना समये भगवत गुणनामधेयम चेतश्च स्मृति तत्चरणारविंदम। यमराज अपने दूतों को, भट्टों को समझा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मुंह से हरि का नाम निकल रहा है, उसके गले में कंठी माला पड़ी हुई है और वो शिखा सूत्र धारण किया हुआ है, तो भूल कर भी उस ऐसे पवित्र आत्मा को पकड़ के कभी मत यहां पर लेके आना। यमराज इस बात को घोषणा कर रहा है और समझा रहा है, मीटिंग करके अपने यमदूतों को कह रहा है कि केवल ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास लाओ जिनके मुंह से हरि का नाम नहीं निकलता। तो जो हरि का नाम जापक हैं, जो हरि के नाम को सतत कीर्तन करते हैं, जो 16 माला का जाप करते हैं,
जो प्रति क्षण भगवान को की स्मृति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसों को यम के दूत भी जो है ना हाथ नहीं लगा सकते। उन्हें स्पष्ट रूप से आज्ञा दी हुई है यमराज ने कि ऐसे लोगों को, ऐसे पवित्र आत्माओं को जो हरिनाम करते हैं, मेरे धाम में नहीं लाना चाहिए, मेरे पास नहीं लाना चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है भगवान का नाम है। अब इसका हम तीसरा कारण कि हमें भगवान का नाम और क्यों लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से हमारी सारे कष्ट, सारी आपदाएं, सारे क्लेश जो है वो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे धूप जो है किसी पानी को सुखा देती है। आपने घर में पानी से साफ किया और वहां धूप पड़ गई तो वहां क्या होगा, कुछ टाइम बाद पानी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। या गर्मी में बहुत सारे पोखर जो है सूख जाते हैं, वहां पर पानी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जो हरि का नाम है वो आपके क्लेशों को, आपके प्रारब्धों को, आपके कष्टों को, आपकी आपदाओं को समूल नाश कर देते हैं। वो कैसे? विश्यान महागणे पुरुषपाद दर्शनाद असत सत्य स्वभावा वनवासा कश्चित्रः मधे मधे अनेकम हारस्तस्तो द्रोण्यश्चस्ताम हरे रक्षिताम। तो क्या कह रही है कुंती महारानी जो है भगवान कृष्ण से कह रही है, क्या कह रही है कि हे भगवान, आपका नाम इतना परम पवित्र है कि जब मेरी बहू द्रौपदी को पूरे के पूरे कौरवों के और पांडवों के बीच एक सभा में चीरहरण किया जा रहा था, तब आपने मेरी बहू का चीर बढ़ाया, मेरी बहू द्रौपदी की लाज बचाई। किसके माध्यम से? नाम के माध्यम से। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कुंती महारानी ने भगवान को पुकारा और जो पांडव वहां बैठे थे उन्होंने भगवान को पुकारा, तो क्या हुआ, भगवान वहां पर जो है वस्त्र के रूप में उपस्थित हो गए और उसके इतना वस्त्र प्रदान किया कि दुशासन जो था वो उसका वस्त्र खींचता खींचता थक गया, तो अंत में उसने उसे छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को पुकारने से भगवान जो है कैसी भी कंडीशन में, कोई व्यक्ति हो, कोई भक्त हो, उसे उससे निकाल लेते हैं। फिर आगे कह रही है कि जब हमें वनवास दिया गया तो मेरे पुत्र भीम को जहर दिया गया, तब भी भगवान हमने जब आपको पुकारा रक्षा के लिए तो आपने उसे जीवन प्रदान किया। हमें लाक्षा ग्रह में जब जलाने की कोशिश हुई तब भी हे भगवान, तब भी हे भगवान कृष्ण, आपने हमें उस लाक्षा ग्रह से भी बचाया। तो भगवान आप जो है पदम पदम पर भी, पद पद पर भी सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो है भगवान का नाम बहुत परम पवित्र है, ये कुंती महारानी कह रही है। अब चौथा कारण, कि जो चौथा कारण है भगवान को परम पवित्र, भगवान का जो नाम है परम पवित्र, वो किस प्रकार से है। क्योंकि भगवान का नाम इतना परम पवित्र है, जैसे गंगा मैया के अंदर कोई डेड बॉडी डाल दी जाए, उसके बावजूद भी वो डेड बॉडी जब आगे को निकल जाती है तो लोग वहां पर स्नान दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, उसको पीना आचमन करना शुरू कर देते हैं, उसको घर भर भर के अपने घर में ले आना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है वो इतना पवित्र है कि आपके सभी प्रकार के पापों को समूल प्रभाव से समूल नष्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं, श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। क्या कह रहे भगवान, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तो नमामि हरि परम। जो भगवान के नामों का सतत कीर्तन करता है,
तो भगवान उसके सारे के सारे पापों को क्या करते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई अबोध बालक है, वो ना जानते हुए अज्ञानतावश एक जलती हुई चीज में अपनी उंगली डाल देता है, तो वो अग्नि जो है उस बालक को नहीं समझती और उसकी उंगली को जला देती है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हरि का नाम लेता है, तो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, तो भगवान क्या करते हैं, उसको परम पवित्र कर देते हैं अपने नाम के माध्यम से। तो भगवान जो है इतने परम पवित्र हैं, और भगवान का जो नाम लेता है उसके लिए हरि का नाम जो है वो सदा ही कल्याणकारी होता है, उसका कल्याण ही करता है। उसको ये नहीं कि आज ही उसको इसका फल मिलेगा, उसको इसका फल कभी ना कभी भगवान जरूर देते हैं। तो इस कारण से भगवान का जो नाम है वो क्या है, परम पवित्र है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई बहुत ही स्पेशलिस्ट हो, भगवान के नाम का बहुत ही अच्छा जापक हो, तो ही भगवान जो है उसे वो नहीं करते एक्सेप्ट। यदि कोई वो बेवकूफ है, मंद बुद्धि है, और वो ठीक से भगवान के नाम नहीं ले पाता, वो भगवान के नाम में जो है उल्टा सीधा भगवान का नाम लेता है, तो भगवान वहां भी जो है उस चीज को भी रिजेक्ट कर देते हैं। वहां भी बहुत जो है वो दया दिखाते हुए भक्त पे उसको गलत नामोच्चारण के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति करता है, तो भगवान उसका भी बेड़ा पार कर देते हैं। कैसे करते हैं? अज्ञानादत्वा ज्ञानदूतम उत्तम श्लोक नाम यत् सुकीर्तिनम मध्य पुंसो देहे दधो यथा नला। तो जो हरि का नाम है वो कैसी भी कंडीशन में यदि आप उल्टा सीधा लेंगे, सीधा सीधा लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे, कहीं किसी भी तरीके से लेंगे, तो जो भगवान का नाम है वो कृपा ही करेगा। जैसे आपने राजमा बोला, आप पे भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा, तो आपने राजमा राजमा बोलना शुरू कर दिया, तो भगवान क्या करेंगे, राजमा में से जा हटा देंगे, रा जय मां, तो बीच में रा और जा बीच में आ रहा, मैं बाद में आ रहा, तो भगवान क्या करेंगे, बीच में से जा हटा देंगे और क्या बन जाएगा, राजमा। तो भगवान क्या सोचेंगे कि ये मुझे राम राम कर रहा, ये राजमा नहीं बोल रहा, ये मुझे क्या कर रहा, राम राम कर रहा, तो वो भगवान का नाम मानेंगे। जैसे कि कार्तिक मास में एक जो है एक चुईया की कहानी आती है कि वो उसके गलती से मुंह में जो है घी चिपक गया रुई के माध्यम से, और वो जलने लगी, और जलने के कारण वो उछलने लगी। तो भगवान ने क्या समझा कि ये छोटी सी चुईया जो है मुझे दीपदान कर रही है, मुझे दीप दिखा रही है अपने शरीर को जला के। तो भगवान ने क्या करा, उसकी सारी की सारी जो और योनियां थी उनको सबको कटिंग कर दी, और उसे एक बहुत सुंदर युवती बना के एक राजा के यहाँ जन्म दे दिया। तो भगवान ये समझ लेते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, एक और दूसरे ऋषि हुए जो कि जिनके मुंह से जो है भगवान का नाम ही निकल रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जो है ना, आप उल्टा नाम लो, मरा मरा तो कर सकते हो, आपके मुंह से सीधा नाम नहीं निकल रहा राम, तो आप जो है आप उल्टा नाम तो ले सकते हो, मरा मरा तो कर सकते हो, आपने जिंदगी भर मारने का काम किया, आपने जिंदगी भर मारने का काम किया, तो आप अब भी क्या करो, मरा मरा करो। मरा मरा आप अपना जपना शुरू करो। तो नारद जी के कहने से उन्होंने जो है राम की जगह मरा 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 करना शुरू कर दिया। अब जब मरा 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 करते गए तो क्या निकल गया मुंह से, राम राम निकलना शुरू हो गया। अब जब भगवान ने उनके मुंह से राम राम निकालना शुरू कर दिया तो इतना उन्हें आनंद आने लगा कि उनकी जो है ना जो टाइम था वो बहुत अद्भुत हो गया, वो संत बन गए, साधु पुरुष बन गए। तो इस कारण से जो है भगवान का नाम उल्टा हो चाहे सीधा हो,
जिस प्रकार से जो है एक किसान जो है क्या करता है, जब अपने खेत में वो डालता है बीज, तो वो बीज को देख देख के नहीं डालता कि ये बीज सीधा है, लो डाल दिया, ये बीज उल्टा है इसे सीधा करो तो डाल दिया, वो ऐसे फेंकता है बिना देखे। अब जगह जगह बीज को जो है ना उल्टा सीधा करके वो फेंक देता है, परंतु कुछ टाइम बाद जब समय आता है, जब फसल उगती है, तो सारे के सारे बीज जो हैं अपने आप ही स्वतः ही ऊपर के रूप में पौधे के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का लिया गया नाम जो है वो अपने समय पर जब उसे फल देने होते हैं तो वो अद्भुत अद्भुत से जो है रिजल्ट आपको आपके जीवन में देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो भगवान का नाम है वो परम पवित्र है, पवन बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही पावन करने वाला है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का नाम लेना बहुत ही उत्तम है। अब अगला कारण, छठा कारण, भगवान क्या करते हैं, यदि कोई हरि नाम लेता है तो उसके अंदर से मरने का भय, कई लोगों को मरने का भय होता है ना कि भाई मेरी अब आई, मैं अब गिरा, मैं बाहर निकलूंगा तो गया, है ना। तो इस तरह का जो भय होता है वो भक्त के अंदर से क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे अभय बना देते हैं। क्योंकि भगवान के चरण को क्या कहा जाता है, अभय चरणारविंद। भगवान के जो चरण हैं यदि कोई उसमें समर्पण कर देता है, उनके नाम का आश्रय ले लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अभय बना देते हैं, उसके अंदर से भय नामक वस्तु का नाश कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपन्नः संसृति घोरम यन्याम विवशो गणात् तत्सद्धो विमुच्यते यद्यगति स्वयं भयम। तो जब भगवान का नाम कोई जप करता है, वो कीर्तन करता है भगवान के नाम का, तो क्या करते हैं भगवान, उसे धीरे धीरे अभय कर देते हैं, फिर उसे जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। हमारे जीवन में कष्ट कौन देते हैं, चार चीजें देती हैं। कौन कौन सी चार चीजें हैं जो हमें कष्ट देती हैं, बताओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारे जीवन में चार तरह के दुख हैं। कौन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो बहुत कठिनाई होती है, सबने जन्म ले रखा है, सबको ही पता होगा। और जो जन्म देता है उसको भी बहुत कठिनाई होती है, उसका भी अंतिम टाइम उस टाइम आ ही जाता है, भगवान है कि बचा देते हैं उसे। तो जो जन्म लेता है और जो जन्म देता है दोनों ही कष्ट भोगते हैं, बहुत भयंकर, कुछ समय के लिए। तो जो जन्म है वो क्या है, बहुत ही कष्टकारी है। फिर मृत्यु, मृत्यु बहुत कष्टकारी है। मृत्यु में क्या होता है, जिस प्रकार जो है एक डंक बिच्छू मार दे उसका जितना दर्द होता है उसका 10,000 गुना कर दो। यदि 10,000 बिच्छू एक टाइम में एक जगह पर ही डंक मार लें, उतना दर्द होता है जब किसी के प्राण निकलते हैं। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, 10 प्राणों में हमारी आत्मा जो है घुसी रहती है। तो जो यम के दूत हैं वो 10 के 10 प्राणों में से उस आत्मा को बलात् खींचते हैं बहुत, और वो बड़ी मुश्किल से जो है छूटती है। तो इतना दर्द होता है कि 10,000 बिच्छू जैसे डंक मार रहे हैं। तो ये मृत्यु बहुत खतरनाक है। जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ये भी बहुत कष्टकारी होता है। जरा मतलब जब व्यक्ति जरा जरा करने लगता है, हर चीज में वो जरा जरा सा, कहाँ चलोगे जी, मैं तो बस जरा सा ही चलूंगा, खा लो जी थोड़ा सा ही लाना, जरा जरा सा ही खाऊंगा, है ना। मतलब वो हर चीज में क्या करता है, जरा जरा सा करता है। कुछ भी कह दो उसे कि भाई जरा थोड़ा ही देना, जरा सा ही देना, तो इसका मतलब समझो कि वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गया है। और यदि उसकी अच्छी खुराक है, वो खूब चलता है, खूब अच्छे ढंग से करता है, सब कुछ अच्छा अच्छा करता है, तो समझो वो बूढ़ा नहीं है। यदि वो जरा जरा करेगा तो उसे समझ लेना चाहिए वो बुढ़ा है। तो हम भले ही बुजुर्ग हो गए हैं, तो इसलिए हम क्या करें, खूब अच्छी मात्रा में भगवान का नाम भी खूब लें, खाना भी खूब खाएं, घूमे भी खूब, अच्छे अच्छे कपड़े भी खूब पहने, मतलब खूब मस्ती भी अपने जीवन में खूब करें, है ना। बस ये ना करें कि जरा जरा। तो इसलिए हम जो है क्या रहेंगे, सदैव जवान रहेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि जरा कहाँ छोड़े, छोड़नी पड़ेगी ना माता जी, तभी तो, नहीं तो हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे फिर। हम तो छोड़ दे, वो जरा नहीं छोड़ने की। जरा भी छोड़ देगी, जरा जब भगवान का नाम कोई लेगा तो उसे बिल्कुल परफेक्ट कर देगी वो।
और लास्ट में क्या आता है, व्याधियां। व्याधियां जो हैं वो हमारी बीमारियां, किसी भी को नहीं छोड़ती। तो लास्ट में जो है ना, जब कोई व्यक्ति जरा जरा करने लगता है तो फिर जो उसमें बीमारियां हैं उसे घेर लेती हैं। तो ये एक बहुत ही कष्टकारी विषय है। तो इस प्रकार क्या बताया भगवान ने कि भगवान जो है भय से उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जब सारी चारों चीजें हैं, चारों चीजें जब जीवन में आ गई हैं तो उसे क्या होगा, इनसे भय हो जाएगा कि भाई मेरा तो फिर जन्म होगा। अब कोई व्यक्ति मरने वाला तो उसके दिमाग में आएगा, ले फिर दोबारा जन्म मिलने वाला मुझे, अभी तो जाऊंगा मैं, फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा। अब कोई जन्म लेता है तो फिर जन्म लेके 100 साल तक क्या सोचता रहता है, मेरा कब टाइम आ जाए, मैं पता नहीं कब चला जाऊँ। वो सारी जिंदगी यही सोचने में निकाल दे, है ना। फिर जो है उसे बुढ़ापे आ जाता है तो फिर कष्टकारी हो जाता है, उसमें बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। फिर बीमारी हो जाए तो बीमारी में भी बहुत कष्ट आते हैं। तो भगवान इन चीज़ों से क्या करते हैं, उसका ध्यान हटा देते हैं, उसे अभय प्रदान कर देते हैं। उसे कभी भी इन चारों चीज़ों का कोई भी दर्द, कोई भी जो है स्मरण नहीं होता। वो ऐसे निकालता रहता है जैसे कि एक फूल होता है ना कमल का, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं, और वो उसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत ही सुंदर निकलता है, उसमें खूब खिलता हुआ, हंसता हुआ, अच्छे विचारों वाला वो फूल उसमें रहता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे ही कांटे होते हैं। तो ऐसे ही जो है हरि का नाम है, वो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कांटे हैं, वो क्या होगा, उनके होने के बावजूद भी आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, और आप किस लिए फूल के बराबर जो है अपना जीवन व्यतीत कर दोगे। तो इसलिए भगवान का जो नाम है बड़ा ही परम पवित्र है और भय से भी रक्षा करने वाला है। अब 7वां कारण, जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का सुमिरन करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, सतत कीर्तन करता है, तो भगवान उसे नरकों से भी बचा देते हैं। नरक जो होते हैं ना, नरक एक नहीं होते, 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों में किसी भी नरक